नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपी जीके में आपका स्वागत है। आज हम फिर एमपी जीके के 100 प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। आज का यह वीडियो एमपी जीके पर 11वां वीडियो है। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे द्वारा कराए गए प्रश्नों की वैल्यू आप पटवारी में पूछे गए प्रश्नों को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें यदि एमपी जीके से 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो 4 प्रश्न सेम टू सेम इन्हीं वीडियो से फंसे हैं। साथ ही आप एमपीपीएससी के 21 मई 2023 के पेपर को देखें तो आप पाएंगे कि 20 प्रश्न हमारी केवल उन 10 वीडियो से फंसे हैं। हालांकि हम पीएससी के नाम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, तब भी ये कंडीशन है। तो आप इसी भरोसे के साथ वन रक्षक, जेल प्रहरी तथा आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे। हो सकता है कि किसी भी वीडियो से 2 से 3 प्रश्न आपको वन रक्षक जैसे एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। साथ ही हमने इसमें कुछ प्रश्न पटवारी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी रखा है, ताकि आप खुद देख करके निर्णय कर सकें कि ये प्रश्न कैसे बन रहे हैं, और आगे आने वाले एग्जाम में भी इससे सहायता मिलेगी, तो आप उन्हें भी देख के जरूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे, इनको पहचानिए। तो मध्य प्रदेश में 2008 में 2 जिले गठित किए गए थे। एक था सीधी से सिंगरौली और दूसरा था झाबुआ से अलीराजपुर। ठीक है, झाबुआ से अलीराजपुर। तो ये 2 जिलों से 2 नए जिलों का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सिंगरौली एवं अलीराजपुर। साथ में ही आपको एक और जिले का नाम याद रखना है, जो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने जा रहा है, जिसका नाम है मऊगंज। जो बनेगा किससे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बनेगा रीवा से। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोपाल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भोपाल है, ये विदिशा एक जिला है, विदिशा। तो देखिए, ये भोपाल है। अगर भोपाल की हम बात करें तो इधर इसके है विदिशा। साथ में ही आपको याद रखना है, विदिशा के नीचे है रायसेन। इधर रायसेन घेरे हुए है भोपाल को। और अगर हम इधर की बात करें तो ये देखिए सीहोर है, इसी की एक तहसील थी भोपाल। 1972 में ये जिला बना था सीहोर से कट करके। इधर अगर हम बात करें तो इधर है राजगढ़ और इधर है गुना। तो हमारा जो भोपाल है, ये इतने जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन को, तो ऑप्शन है इसका राजगढ़, यानी कि वी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था। आप सभी जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिसे हृदय प्रदेश भी कहा था। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। इधर सबसे ऊपर विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। उसके नीचे है ये नर्मदा। ठीक है, और इसके पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें तो इसका पश्चिमी भाग है ये विंध्य की पहाड़ियाँ। नर्मदा के दक्षिण में पश्चिमी क्षेत्र, तो ये पश्चिमी क्षेत्र है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निमाड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है या बहती है। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली 3 नदियां, एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती, तीसरी है माही, जो मध्य प्रदेश से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाह करती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें नर्मदा की लंबाई की, तो कुल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो उसका नाम है चंबल। ठीक है, चंबल की लंबाई कितनी है, ये कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है, इसे निम्न में से किस जिले में देखा जा सकता है। देखिए, नर्मदा घाटी की 2 आकृतियां आपको याद रखना है। एक तो यह है कि ये काट करके जो सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है, ऐसा किस जिले में करती है, ऐसा करती है मध्य प्रदेश की संगमरमर नगरी जबलपुर में। ठीक है, लेकिन साथ में आपको एक और याद रखना है, जब मध्य प्रदेश
के अमरकंटक से ये नर्मदा निकलती है, तो नर्मदा निकलने के बाद में डिंडोरी में प्रवेश करती है। डिंडोरी में प्रवेश करने के बाद में यहाँ थोड़ी सी मुड़ती है, तो ये ऐसी जो कुंडली नुमा आकृति बनाती है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। कुंडली नुमा आकृति ये किस जिले में बनाती है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या बना रही है, कुंडली नुमा आकृति बना रही है, वी आकार की घाटी बना रही है। आप कुछ भी याद रखेंगे, ये पूछा गया है, ये मंडला में करती है ऐसा। तो ये दो आकृतियाँ आपको याद रखना है, एक तो सकरी घाटी जो जबलपुर में सिकुड़ जाती है, आगे चल करके यहाँ जबलपुर मिलेगा, और कुंडली नुमा आकृति या फिर वी आकार की घाटी ये मंडला में बनाती है। अगला प्रश्न है, माही एक नदी है जो बहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की 3 नदियां माही, नर्मदा और तापी ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, और ये जब धार जिले से निकलती है उसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से निकल करके ये राजस्थान में प्रवेश करती है और ये फिर से गुजरात में आती है। तो ऐसी कंडीशन में ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ये आपको याद रखना है। आगे चल करके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मुरम नाला ये आप कहाँ पाएंगे? मुरम नाले की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंजार एक नदी है जो कहाँ से गुजरती है? देखिए, आपसे अंजार बोले या फिर अजनार बोले, आप एक ही नदी समझेंगे। ठीक है, अंजार या अजनार ये एक ही नदी है, और ये मध्य प्रदेश के जो ब्यावरा है, ब्यावरा वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, और ब्यावरा किस में पड़ता है? तो ये राजगढ़ में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ सी। लेकिन आपको याद रखना है कुछ अन्य नदियां जो राजगढ़ से निकलती हैं। एक रखना है नेवज, और 2 आप नदियां जानते हैं, एक है पार्वती और एक है काली सिंध। तो ये बड़ी नदियां हैं, लेकिन नेवज और अजनार ये छोटी नदियां हैं जो राजगढ़ से गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर मूल रूप से एक ... परियोजना है। तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा सागर जो है खंडवा में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में एक बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोयाबीन की एक कौन सी प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कुछ प्रजातियां विशेष हैं, जैसे अहिल्या है, इंदिरा है, अलंकार है, एक और है गौरव। ठीक है, लेकिन ये नीलम जो है ये मध्य प्रदेश में इसकी किस्म की खेती नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ अधिकांश खनिज जो हैं ये बालाघाट के आसपास के जिलों में या उस क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये जो सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला में आने के कारण इनमें जो है क्या क्या मिलता है? इनमें आपको कोयला मिलेगा, इनमें कॉपर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? देखिए, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनेंगे। एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र, तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें आप देखेंगे। एक तो ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है किस राज्य में वनों से, किस राज्य का वनों में ज़्यादा है? ठीक है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। दूसरे पर अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ये एपी से आंध्र प्रदेश नहीं, एपी अरुणाचल प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है। ठीक है, अगर बात करें कि सबसे कम क्षेत्र जो है ये किस, मतलब सबसे कम क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत है जो वनों के अंतर्गत आता है? तो सबसे कम वन जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, किस में है? हरियाणा में है। अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है ये अलग चीज़ है। प्रतिशत में मिजोरम जो है सबसे टॉप पर है। यहाँ पर मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में वनों का प्रतिशत कितना है? 84% से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे, 84% से ज़्यादा है। अगर हम जिला की बात करें कि सर्वाधिक ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिसमें सर्वाधिक वन है, तो ये आप सभी जानते हैं, इसका नाम है बालाघाट। प्रतिशत में भी ये बालाघाट ही है सर्वाधिक। सबसे कम अगर वनों की बात करें तो सबसे कम वन जो है ये उज्जैन में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। साथ में ये दूसरा भी पूछा जाता है, बालाघाट के बाद में सर्वाधिक वन जो है या तो प्रतिशत की बात करेगा या फिर क्षेत्र की, तो आप याद रखेंगे श्योपुर है। ठीक है, श्योपुर है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश होगा। लेकिन आपको याद रखना है, ये जितने भी फैक्ट हमने बताए हैं ये आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कहीं ना कोई प्रश्न जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो देखिए इसे हम अभी बात कर चुके हैं, इस जिले का नाम है श्योपुर। ठीक है, तो इस जिले का जो नाम है ये है श्योपुर। श्योपुर हमारा दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन किसे कहा जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत पाया जाता है। इसे यहाँ का मतलब अनमोल रतन कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, साथ में याद रखेंगे ब्रेडी प्रजाति का है जिसे मध्य प्रदेश शासन ने राज्य पशु के रूप में अपनाया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना ये की गई थी 1965 में। इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो देखिए मध्य प्रदेश में पहली जो निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना थी उसका नाम था महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? ये खरगोन में है। ये कौन सी कंपनी के हाथों में चली गई थी? इसका नाम एस कुमार समूह की एक कंपनी थी, श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने इसे अपने हाथों में लिया। तो ये जो है पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना थी। अगला प्रश्न है, शुभ चिंतक पत्रिका का संपादन किस शहर से होता था? तो देखिए जो शुभ चिंतक है ये 1883 से इसका संपादन शुरू हुआ और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ये आपको याद रखना है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी मध्य प्रदेश के जबलपुर से। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि ग्वालियर से जो है ग्वालियर गजट प्रकाशित होता था। इंदौर से होलकर सरकार गजट, ठीक है, ये प्रकाशित होता था। रीवा की बात करें तो यहाँ से आप सभी जानते हैं भारत भ्राता, ठीक है, भारत भ्राता जो है रीवा से संपादित होता था। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए रेल मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल के निशांतपुरा में 1976 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा में पारित किया गया था? तो देखिए मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम जो है ये मध्य प्रदेश में अधिनियमित किया गया था 1981 में। ठीक है, इसी के तहत 1982 में पहले जो लोकायुक्त थे पीवी दीक्षित, ठीक है, कौन थे? पीवी दीक्षित पहले लोकायुक्त बनाए गए थे। ठीक है, तो ये पहले लोकायुक्त थे। लेकिन आपको याद ये रखना है, आजकल देखिए एग्जाम का ट्रेंड बदलता जा रहा है, तो पहले उप लोकायुक्त भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उप लोकायुक्त कौन थे? तो ये आप याद रखेंगे आर.जे. भावे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पहले उप लोकायुक्त थे। ये दोनों ही 1982 में पहली बार नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने कौन से वर्ष में पदभार संभाला था? आप सभी जानते हैं कि ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं, 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इन्होंने जो है 2005 में जब बाबूलाल गौर थे उनके बाद मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के पैनल में कौन शामिल नहीं होता है? तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 22 अगस्त 2005, ठीक है, 22 अगस्त 2005 को जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग बना। इसमें अधिकतम एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ में 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन राज्यपाल स्वयं नहीं करेंगे, राज्यपाल को एक समिति अनुशंसा करेगी और इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे इनका नाम मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति के पैनल में जो है विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे और तीसरा सदस्य जो है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का कोई सदस्य होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है विधानसभा परिषद के विपक्ष के नेता शामिल नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये सभी जो है आयोग की धारा 15(3), ठीक है, के अनुसार ऐसा होगा।
अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार किस वर्ष पंचायत चुनाव हुए थे? ये आप सभी जानते हैं 1994 में जो है पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न है किस वर्ष में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल की अनुमति ली थी? तो ये भी वही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 1994। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उनको सस्ता अनाज मुहैया कराने के उद्देश्य से ये 2008 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मिशन वन क्लिक शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश में मिशन वन क्लिक 2018 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो है ये राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय ये भोपाल में है और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिले शामिल किए गए हैं। और ये जो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय है ये डिस्टेंस लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो उज्जैन में है और इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हॉकी के लिए काफ़ी जाना जाता था। यहाँ के एक हॉकी प्लेयर थे जो महू इंदौर में जन्मे थे, जिनका नाम था शंकर लक्ष्मण। इन्होंने 1956, 1960 और 64 में ये 3 ओलंपिक जो हुए थे, इन तीनों ओलंपिक में गोल कीपिंग की थी और ये महानतम गोल कीपरों में शुमार किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बुलेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चंदू सरवटे निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो चंदू सरवटे जो है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी कहाँ अब स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो तीरंदाजी अकादमी है इसकी स्थापना 2013 में जबलपुर में की गई थी, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य कितने प्रतिशत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, यानी कि 20.3%। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए यहाँ से आप कुछ फैक्ट याद रखेंगे। भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का कितना है? तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साथ में आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये जो है मध्य प्रदेश का भोपाल है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि दूसरा सर्वाधिक घना यानी कि घनत्व वाला जिला ये इंदौर है। ठीक है, सबसे कम घनत्व की बात करें, सबसे कम घनत्व जो है ये डिंडोरी जिले का है, डिंडोरी जिले का है। भोपाल में 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, इंदौर में 841 हैं। डिंडोरी की बात करें तो केवल 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है जनसंख्या के मामले में। साथ में ही आपको याद रखना है कि दूसरा जो स्थान है सर्वाधिक जनसंख्या में ये जबलपुर का है। ठीक है, क्षेत्रफल में यदि आपसे पूछें तो आप याद रखेंगे छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है हल्बा जनजाति इनका मुख्य निवास जिला कौन सा है? तो हल्बा जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र विशेष करके बालाघाट जिले में इनका जो है मुख्य निवास स्थल है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो महिला हैं जो गुदना कलाकार होती हैं इन्हें जो है गोधारिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो कोरकू जनजाति के जो लोग हैं जो पचमढ़ी में रहते हैं इन्हें बंदोरिया कहा जाता है। तो राइट आंसर इनका डी है। अगला प्रश्न है गरुड़ सिंह ने 1857 में कहाँ का नेतृत्व किया था? आप सभी जानते हैं कि 3 जून 1857 से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। उसी के क्रम में गरुड़ सिंह ने सुहागपुर में इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था? तो आप सभी जानते हैं कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने बुंदेलों की
जो राज्य था इसकी स्थापना की थी और राजधानी ओरछा को बनाया था। ओरछा वर्तमान में निवाड़ी जिले में है। अगला प्रश्न है, कहा जाता है इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। देखिए, शुंग शासक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी और ये राजधानी को विदिशा ले आया था। ठीक है, इसी के बारे में ये कहा जाता है कि इसने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था। तो आप याद रखेंगे, इसने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई थी। ठीक है, विदिशा, ये आपसे कई बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में किसके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। तो देखिए, उस समय एक होलकर वंश के शासक थे जिनका नाम था मल्हार राव होलकर द्वितीय, जिन्होंने 1818 में एक संधि की थी, उसके तहत राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित कर दी थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो का उल्लेख किस लेखक के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। तो ऐसा करने वाला जो लेखक था इसका नाम था अल बरूनी। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, इसे भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि ये जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा विदिशा को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राजा नल की राजधानी नरवर ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो राजा नल की राजधानी नरवर ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि जो ककनमठ है, शिव मंदिर ककनमठ, ये कहाँ पर है, ये सिहोनिया में है और यही जो है कुशवाहों की राजधानी रहा है। इसका राइट आंसर सी है, ये मुरैना में स्थित है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवांचल, निवाड़, बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में ये किस राज्य से आई है। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को जो है राइट आंसर क्या होगा, ये राजस्थान होगा। ये राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित वार्ता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, बघेलखंड क्षेत्र के बसदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों या देवताओं के बारे में गाते हैं। तो जो बसदेवा गायन है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जो बसदेवा गायक हैं ये श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। श्रवण कुमार आप सभी जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि श्रवण कुमार जो हैं राजा दशरथ के बाण से मारे गए थे, तो ये उन्हीं का गायन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यंग के साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जामनी गिराम ये होशंगाबाद में है। यहाँ पर ये जो है हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था और जन्म के बाद में जब ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद में रहने लगे, उस जगह का नाम था जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में ये काफ़ी समय तक रहे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जबलपुर, यानी कि डी। इनकी कुछ कविताएं, इनकी कुछ कहानियां, किताबें ये हमें याद रखनी होंगी जो इन्होंने रचनाएं की हैं, ये प्रसिद्ध हैं। जैसे हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं जो कई बार प्रश्नों में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने जो है उपन्यास लिखा था मृगनयनी, इसमें किस राजा का चरित्र चित्रण किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि राजा मानसिंह की प्रेमिका का नाम मृगनयनी था, तो उन्हीं का इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन घरानों में से एक ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा का अनुसरण करता है। तो जो ग्वालियर घराना है ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर वी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, जिसके सहारे आप जाकर के वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, और जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप सेम टू सेम याद करने का प्रयास करें। 1 से 2 बार देखें, पीडीएफ को बार बार पढ़ें, और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आप एग्जाम देने जाने से पहले उन सभी पीडीएफ को या वीडियो को एक बार देख करके जरूर जाएं। ये ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगी, लेकिन आपके एग्जाम में वन रक्षक या जेल प्रहरी वाला जो एग्जाम है उसमें अगर भी 2, 4, 5, 10 तक जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो मेरी गारंटी है कि 80 से 90% प्रश्न एमपी जीके के इन्हीं वीडियो में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी। तो 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र ये जो है भोपाल में स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? तो मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है? तो आप सभी जानते हैं कि जमात जो है ये 3 दिवसीय चलने वाली एक जमात है जो कहाँ पर चलती है? भोपाल में, और इसका नाम है आलमी तबलीगी इज्तिमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो ये अंग्रेजों से लड़ते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है शहीद हो गई थी, और फूलबाग पर इनकी जो है समाधि बनी हुई है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों द्वारा किस स्थान को तापसी मठ के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? तो देखिए ये तापसी मठ की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो क्षेत्र है ये है कटनी। ठीक है, कहाँ पर? कटनी। कटनी में एक क्षेत्र है कामकंदला किला है, यहाँ ये कामकंदला दुर्ग है। ये पहले दुर्ग के रूप में था लेकिन भगवान शिव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध रहा आगे चल कर के। तो भगवान शिव की जो है यहाँ शिवलिंग काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध है। आगे चल कर के इसे बौद्ध मठ में परिवर्तित कर दिया गया तो ये तापसी मठ के रूप में जाना जाता है। इतनी सी कहानी थी जो आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है शंकराचार्य की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर है वी यानी कि ओंकारेश्वर खंडवा में। अगला प्रश्न है कमलापति पैलेस ये कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भोपाल। कमलापति जो पैलेस है ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो भिंड जिले में भदावर राजाओं के द्वारा निर्मित चंबल नदी के किनारे अटेर का किला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है विदिशा में उदयगिरी की कितनी गुफाएं हैं? तो विदिशा में जो है उदयगिरी की टोटल गुफाओं की बात करें तो ये हैं 20। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है होशंगाबाद जिले के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान कर 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो बात हम कर रहे हैं होशंगाबाद के गांव बाबई में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी की। इसका राइट आंसर ए है। लेकिन आपको इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना याद रखनी है, जैसे हिम क्रीटनी, हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, इरादे, रंगों की बोली आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है व्यंग लेखन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि व्यंगकार हमारे मध्य प्रदेश से रहे हैं उज्जैन में जन्मे शरद जोशी, जिनके नाम पर व्यंग का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। तो जो है ये है, और ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1992 से 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? देखिए ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। आजकल ऐसे भी प्रश्न बनते हैं तो इनमें जो आसपास का व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, वह तो इसको कर लेता है, लेकिन अगर दूर का होता है तो ये याद नहीं रह पाते, इसलिए आप इन्हें भी याद रख के चलेंगे। इनमें जो है एक अपना देवास है, उज्जैन संभाग में देवास है, शाजापुर है, ठीक है, शाजापुर है, आगर मालवा जिला है, ठीक है, और उज्जैन तो है, तो उज्जैन है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि कुल उज्जैन संभाग में 7 जिले शामिल हैं। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुडवारा कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न भी अभी हाल ही में पूछा गया है पटवारी में, तो ये यहाँ पे रखा गया है। मुडवारा कहा जाता है चूना नगरी कटनी को। ठीक है, बेसिकली मुडवारा एक क्षेत्र है कटनी में, लेकिन ये मुडवारा के नाम से जिला भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कुछ प्रसिद्ध हस्तियां जिन्होंने जन्म लिया है, ठीक है, उनके नाम याद रखेंगे आप। एक है लता मंगेशकर, सलमान खान के पिताजी सलीम खान, साथ में ही आपको याद रखना है राहुल द्रविड़, लता मंगेशकर। तो ये जो है इंदौर में जन्मी प्रमुख हस्तियां थीं। अगला प्रश्न है मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए लिखा था जो सतना में पैदा हुए प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका नाम है शरत सक्सेना। ठीक है, राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था? इन्होंने जो है गुजरी महल ग्वालियर में बनवाया था, तो ये जो है अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। गुजरी महल कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, तो ये जो है ग्वालियर में है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने से रंगा दरबार हॉल है जो कि बहुत आकर्षक है? तो सोने से रंगा हुआ दरबार जो हॉल है ये है महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं मांडू धार में है और इसके निकटतम हवाई अड्डा इंदौर का अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पहले राज्य के अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये जो है होशंगाबाद, वर्तमान में इसका नाम नर्मदापुरम है, यहाँ पर की गई है। चलिए यहाँ से आपको अगले 30 प्रश्न करंट के सहित पटवारी में पूछे गए, यानी कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछे गए हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। साथ में ही चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ये जो प्रश्न करा रहे हैं ये आपके प्रश्न ऐसे हैं, हमारी सभी वीडियो से ये प्रश्न बने हैं। ये प्रश्न पहले हम कई बार पूछे जा चुके हैं हमारे द्वारा, लेकिन आपको याद आगे भी रखना है। अगर कोई नया प्रश्न है तो आप उसे याद रखेंगे ताकि आपके वन रक्षक वाले एग्जाम में या फिर आगे आने वाले किसी भी एमपी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है जिसे हम करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? ऑप्शन इसके ऐसे ही रखे गए हैं। आपको पता है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पचमढ़ी है, और पचमढ़ी कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है। ये ऐसे ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये 27/3/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कैमूर श्रेणी शुरू होती है? तो कैमूर श्रेणी की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू होती है। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? देखिए कई लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रश्न आप बहुत अपनी वीडियो में बहुत सिंपल प्रश्न लेके आते हैं, ऐसे प्रश्न आजकल नहीं आते, ये है वो है। तो ऐसा नहीं है। 70 से 80% प्रश्न वही होते हैं। 10 से 20% प्रश्न आयोग ऐसे रखता है जो अक्सर आपको किताबों में भी न मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन 70 से 80% को कवर करने का प्रयास करिएगा। 10 से 20% तो आपको कवर कर ही नहीं पाएंगे, तो आप उनके चक्कर में ज़्यादा समय बर्बाद न करें। इसलिए देखिए ये प्रश्न हमारी वीडियो में कई बार पूछा गया है, जो आप सभी जानते हैं कि पचमढ़ी में जो होशंगाबाद की पचमढ़ी है वहां पर यह है बायोस्फीयर रिजर्व स्थित था, और उसी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्वर्ग भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर से, निम्न में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन निम्नलिखित में से किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? तो देखिए ये प्रश्न सभी कराए हुए हैं, इनका राइट आंसर आप सभी जानते हैं और ये हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो पूछा भी गया है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। इनका नाम था महादजी सिंधिया। ठीक है, इनका नाम है महादजी सिंधिया। अगर हम महादजी सिंधिया की बात करें तो इन्होंने 1765 में लोकेन सिंह जाट से गोहद का किला जो है इस पर अधिकार कर लिया था या छुड़ा लिया था। साथ में ही इनकी एक संधि याद रखी जाती है 1782 की, जो मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका प्रश्न आप सभी जानते होंगे अगर वीडियो देखी होगी, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नासिर अमीनुद्दीन डागर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये जन्म आपसे पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी कि इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये पूछे हुए प्रश्न हैं और आपको ये हमारी वीडियो में सेम टू सेम मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर बालाघाट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 89। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में नहीं आता है? ये सेम टू सेम ऐसे ही हमने कराया है, आप सभी जानते भी होंगे अगर देखी होगी वीडियो। तो इसमें 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, लेकिन सीहोर जो है इसका जिला नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जल निगम मर्यादित का गठन ये किस वर्ष किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जल निगम मर्यादित का गठन 2012 में किया गया था। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत में स्थित है? देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये नहीं है कि आपको कठिन ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि 26/3/23 में ये शिफ्ट 2 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं मध्य में स्थित है, तभी इसका नाम मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है?
तो देखिए इनमें से जो जिले हैं, सिंगरौली ये नहीं करता है, मंडला नहीं करता, दमोह नहीं करता, बैतूल जो है ये महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है? तो मटकी नृत्य जो है ये मैंने आपसे बोला भी था कि माँ से मालवा और माँ से मटकी, तो मटकी नृत्य मालवा में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश ने किस टीम को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो आप सभी जानते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन रक्षक या आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आप याद रखेंगे कि ये मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया था। साथ में याद रखना है आदित्य श्रीवास्तव जो है इस टीम के कप्तान थे मध्य प्रदेश की, और चंद्रकांत पंडित जो है यहाँ के कोच थे। अगला प्रश्न है, आदित्य जोशी जो हैं इनका संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो आदित्य जोशी के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली अपनी वीडियो में, ये जो इनका संबंध है बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय ये किस स्टेडियम में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल ये किस शहर में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, वी है, यानी कि ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के जो चंदेरी जिला है इसमें कई दरवाजे हैं, लेकिन इसका जो मुख्य द्वार है ये खूनी दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा के बुनाई का केंद्र बना हुआ है? तो इसका नाम है महेश्वर, यानी कि जो महेश्वर है खरगोन का ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ लगभग आपसे पूछा गया है, तो आपको मैंने याद कराने का एक तरीका बताया था कि आप याद रखेंगे 308252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे 3,08,252 न पढ़ते हुए 308252 पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये क्या है, ये है 30,08,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हैं 1352 मीटर ऊंची है, धूपगढ़ चोटी है जो महादेव श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हैं? ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट के बाद, ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप भी थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है ये शैल आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है और ये रायसेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन ये कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, यानी कि जो होशंगाबाद जिले में आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? तो खेल मंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं खेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मटकी नृत्य लोकप्रिय है? तो मटकी नृत्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा में प्रचलित है, तो आप इसे मध्य प्रदेश याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनजातीय नृत्य और उनकी जनजातियों का सही मिलान कीजिए। तो ये जो थाप्ती है ये भीलों में है, ऐसा नहीं है। लहंगी ये तेहंगी नहीं है, माफ़ कीजिएगा। लहंगी जो है कोरकू में प्रचलित है, ऐसा नहीं है। लहंगी नृत्य जो है सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया ये भीलों का नृत्य है, ये सहरिया का नहीं है। कर्मा और सैला, शैली नहीं है, ये सैला है। कर्मा और सैला ये गोंडों में प्रचलित है और ये बैगा जनजाति का भी प्रचलित नृत्य शैली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, स्थापना के समय विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन बने थे? तो आप सभी जानते हैं कि विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, जिसके प्रमुख जो है मार्तंड सिंह को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर काले पत्थर से बनी बराह की एक बड़ी मूर्ति देखी जा सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, यानी कि जबलपुर। ये प्रश्न हमारी वीडियो से नहीं है और ये प्रश्न जो है आपके लिए नया है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि आपको वीडियो ये लाइक करनी है यदि अच्छी लगती है तो, लेकिन आप अपना कमेंट, जितने भी मैंने कमेंट के लिए बोला है वह कमेंट जरूर करेंगे। साथ में ही आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित सभी जो प्रश्न हैं मिलते रहेंगे। स्टैटिक जीके की एक हमारी वीडियो है जो चल रही है एसएससी सीजीएल के नाम से, उससे भी आपके मध्य प्रदेश के एग्जाम में जो स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, काफ़ी प्रश्न वहाँ से बनने की संभावना है। और ये हमारे 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इन्हें आप कंटिन्यू देख करके ही एग्जाम में जाएं तो आपके लिए काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।